यह कहानी है देवगढ़ नामक एक छोटे से शहर की। यहाँ की कानून व्यवस्था की कमान हाल ही में एक तेज तर्रार और निष्ठावान आईपीएस अधिकारी नेहा ने संभाली थी। नेहा अपने काम के प्रति बेहद समर्पित और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त नीति रखने वाली अधिकारी थीं। उन्हें शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ पुलिसकर्मी छोटे व्यापारियों से हफ्ता वसूलते हैं। नेहा इस बात से बेहद चिंतित थीं। एक दिन नेहा ने एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि इन हफ्ता वसूली करने वाले पुलिसकर्मियों को रंगे हाथों पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि वे खुद सादे कपड़ों में बाजार का दौरा करें। उन्होंने एक साधारण सलवार सूट पहना, बाल बांधे और बिना किसी सुरक्षाकर्मी के एक आम गृहिणी की तरह बाजार की ओर निकल पड़ी। देवगढ़ का मुख्य बाजार हमेशा की तरह गुलजार था। नेहा एक कपड़े की दुकान के सामने रुकी, जहां दुकानदार रवि अपने ग्राहकों से बात कर रहा था। नेहा अभी रवि से बात ही कर रही थी कि तभी एक मोटरसाइकिल पर दो पुलिसकर्मी दुकान के सामने आकर रुके। उनकी वर्दी पर इंस्पेक्टर प्रमोद और इंस्पेक्टर अमित का नाम स्पष्ट रूप से दिख रहा था। रवि के चेहरे का रंग उतर गया। क्या हाल है रवि? प्रमोद ने एक घमंडी मुस्कान के साथ पूछा। आज कमाई कैसी रही? भूल तो नहीं गए किसका राज चलता है इस बाजार में? रवि ने हाथ जोड़े और लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, मालिक आज थोड़ा मंदा है, इस बार थोड़ा कम ले लीजिए। अमित ने रवि की बात को अनसुना करते हुए उसके गले में हाथ डाल दिया। कम ज्यादा क्या होता है बे, जो तय हुआ है वह दे। नेहा यह सब चुपचाप देख रही थी। उनका खून खौल रहा था। उनके सामने उनकी ही वर्दी के लोग एक गरीब दुकानदार से खुलेआम हफ्ता वसूली कर रहे थे। रवि ने डरते डरते गले से कुछ नोट निकालकर अमित को थमा दिए। ओ मैडम, क्या देख रही हो? प्रमोद ने नेहा को घूरते हुए कहा। अपनी खरीदारी करो और यहां से निकल लो, यह पुलिस का मामला है। नेहा ने एक गहरी सांस ली। यह पुलिस का मामला है तो क्या आप बीच बाजार में हफ्ता वसूली करेंगे? नेहा ने अपनी आवाज में हल्की सी गंभीरता लाकर पूछा। प्रमोद और अमित को उम्मीद नहीं थी कि कोई आम नागरिक उनसे इस तरह सवाल करेगा। ओ मैडम, तू हमें कानून सिखाएगी क्या? प्रमोद ने चिढ़कर कहा। अमित को गुस्सा आ गया। उसने आगे बढ़कर नेहा का हाथ पकड़ लिया। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमें उल्टा जवाब देगी? नेहा ने अपना हाथ झटके से छुड़ा लिया। उनकी आंखों में अब गुस्सा साफ छलक रहा था। अपनी हद में रहो इंस्पेक्टर साहब। तुम्हारी यह वर्दी तुम्हें जनता पर रौब जमाने के लिए नहीं मिली है, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए मिली है, और तुम उसी वर्दी का दुरुपयोग कर रहे हो। प्रमोद और अमित ने नेहा को पकड़ने की कोशिश की। रवि और अन्य दुकानदार जो यह सब देख रहे थे, डर के मारे अपनी दुकानों के अंदर दुबक गए। भीड़ धीरे धीरे जमा होने लगी थी। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। चलो इसे खींचकर थाने ले चलते हैं, प्रमोद ने कहा। ये यहां नाटक कर रही है। प्रमोद और अमित ने जबरन नेहा को पकड़ लिया। नेहा ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, बल्कि उन्हें ऐसा करने दिया। तभी भीड़ में से एक महिला रचना, जो एक स्थानीय पत्रकार थी, ने आवाज दी। अरे, आप लोग इस औरत को क्यों खींच रहे हैं? इसने क्या किया है? रचना ने तुरंत अपने चैनल को फोन किया और उन्हें घटना की जानकारी दी। कुछ ही मिनटों में कैमरा टीम मौके पर पहुंच गई। भीड़ और बढ़ गई। आईपीएस नेहा को उनकी ही पुलिस के दो इंस्पेक्टर सरेआम घसीटते हुए पुलिस वैन में बैठा रहे थे। पुलिस वैन थाने की ओर चल पड़ी। थाने में पहुंचते ही प्रमोद और अमित ने नेहा को एक खाली सेल में बंद कर दिया। तभी थाना प्रभारी एसएचओ संजय सेल के पास आए। क्या हुआ प्रमोद, अमित? ये कौन है? एसएचओ संजय ने पूछा। सर, ये मैडम हमें बीच बाजार में काम करने से रोक रही थीं, हफ्ता वसूली का आरोप लगा रही थीं, प्रमोद ने झूठ बोला। एसएचओ संजय ने नेहा की तरफ देखा। मैडम, आपका नाम क्या है और आप क्या करती हैं? मेरा नाम नेहा है, नेहा ने शांत स्वर में कहा, और मैं वही करती हूं जो आप अपनी वर्दी पहनकर नहीं कर पा रहे हैं। तभी थाने के बाहर हंगामा शुरू हो गया। मीडियाकर्मी और बड़ी संख्या में लोग थाने के गेट पर जमा हो गए थे। रचना और उसकी टीम सबसे आगे थी। एसएचओ संजय के फोन पर एक कॉल आई। यह पुलिस अधीक्षक राजीव का फोन था। संजय, ये क्या बवाल मचा रखा है तुमने? मीडिया में क्या खबरें चल रही हैं? एसएचओ संजय ने सारी बात बताई। एसपी राजीव आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत थाने आने का फैसला किया। इधर एसएचओ संजय सेल की तरफ लौटे।
उन्होंने नेहा से फिर बात करने की कोशिश की। मैडम, मैं माफी चाहता हूं, आप मुझे अपनी पहचान बता सकती हैं? मैं एसपी सर को सूचित करूंगा। नेहा ने धीरे से अपना पर्स खोला और उसमें से अपना पहचान पत्र निकाला। मैं नेहा, आईपीएस देवगढ़ हूं। एसएचओ संजय का मुंह खुला का खुला रह गया। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस महिला को उन्होंने एक साधारण नागरिक समझकर सेल में बंद कर दिया था, वह उनकी अपनी आईपीएस थीं। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आईपीएस मैडम, एसएचओ संजय हकलाते हुए बोले, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। नेहा ने अपनी आंखें सिकोड़ी। अंदाजा नहीं था तो क्या आप अपनी वर्दी पर लगे दागों को नजरअंदाज करते रहेंगे, इंस्पेक्टर संजय? नेहा सेल से बाहर निकली। उन्होंने एसएचओ संजय को आदेश दिया कि वे तुरंत प्रमोद और अमित को निलंबित करें और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करें। तभी एसपी राजीव थाने में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि आईपीएस नेहा सेल के बाहर खड़ी हैं और एसएचओ संजय उनके सामने सिर झुकाए खड़े हैं। नेहा, तुम यहां? एसपी राजीव ने आश्चर्य से पूछा। जी सर, नेहा ने जवाब दिया, और मेरा पहला काम आज पूरा हुआ। मैंने अपनी आंखों से अपने ही विभाग के 2 भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को रंगे हाथों पकड़ा है। एसपी राजीव को पूरी बात समझ आ गई। उनका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। थाने के बाहर जमा मीडिया और जनता में हलचल मच गई। एसपी राजीव ने माइक संभाला। प्रिय मीडिया कर्मी और देवगढ़ के सम्मानित नागरिक, एसपी राजीव ने गंभीर स्वर में कहा, आज जो घटना हुई है वह बेहद निंदनीय है। जिस महिला को हमारे 2 कांस्टेबलों ने परेशान किया और गिरफ्तार किया, वह कोई और नहीं बल्कि हमारी अपनी आईपीएस नेहा है। वह सादे कपड़ों में बाजार का मुआयना कर रही थी ताकि हमारे विभाग में पनप रहे भ्रष्टाचार को उजागर कर सकें। एसपी राजीव की बात सुनकर हर कोई हैरान रह गया। मीडिया कर्मी कैमरे ऑन कर चुके थे और उनकी खबरें तुरंत ब्रेकिंग न्यूज बन गईं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, एएसपी राजीव ने आगे कहा। कांस्टेबल प्रमोद और अमित को तुरंत निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। इसके अलावा हम पूरे विभाग में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाएंगे। आईपीएस नेहा ने आज जो साहस दिखाया है वह काबिले तारीफ है। एसपी राजीव ने नेहा को आगे आने का इशारा किया। नेहा ने मीडिया और जनता को संबोधित किया। मैं जानती हूं कि आज जो हुआ उससे आप सभी को धक्का लगा है, नेहा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। लेकिन यह सच्चाई है, हमारे ही विभाग में कुछ ऐसे तत्व हैं जो अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य केवल इन 2 व्यक्तियों को पकड़ना नहीं था, बल्कि पूरे सिस्टम को साफ करना था। मैं आप सभी से वादा करती हूं कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक देवगढ़ से भ्रष्टाचार का नामो निशान मिटा नहीं देती। आप सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। निडर होकर शिकायत करें, हम आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा मौजूद हैं। नेहा के शब्दों ने जनता के बीच एक नई उम्मीद जगाई। रचना और अन्य पत्रकारों ने नेहा के साहस की जमकर तारीफ की। यह घटना पूरे देश में फैल गई और आईपीएस नेहा एक मिसाल बन गई। इस घटना के बाद देवगढ़ पुलिस में एक बड़ा बदलाव आया। कई भ्रष्ट पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया। हफ्ता वसूली का धंधा लगभग बंद हो गया। रवि और अन्य दुकानदार जो पहले डरे सहमे रहते थे, अब खुलकर अपना व्यापार करने लगे। उन्हें नेहा पर पूरा भरोसा था। एक स्वच्छ देवगढ़ का संकल्प नेहा ने अपनी पहचान छुपाकर न केवल 2 भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को बेनकाब किया, बल्कि पूरे पुलिस विभाग को यह संदेश दिया कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साबित कर दिया कि एक सच्चा अधिकारी अपनी पहचान छुपाकर भी अन्याय के खिलाफ लड़ सकता है और अपनी वर्दी का सम्मान बनाए रख सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नेहा जानती थीं कि एक ऑपरेशन से पूरा सिस्टम नहीं बदलता। उन्होंने एक स्वच्छ देवगढ़ अभियान शुरू किया, जिसके तहत उन्होंने पुलिस और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित किया। उन्होंने हर हफ्ते जनता दरबार लगाया, जहां कोई भी नागरिक सीधे उनसे अपनी शिकायतें और सुझाव साझा कर सकता था। इस पहल से पुलिस के प्रति जनता का विश्वास बहाल हुआ और भ्रष्टाचार पर लगाम कसी गई। नेहा की यह कहानी सिर्फ एक पुलिस अधिकारी के साहस की नहीं, बल्कि बदलाव की लहर की है। उन्होंने साबित कर दिया कि एक सच्चा अधिकारी अपनी पहचान छुपाकर भी अन्याय के खिलाफ लड़ सकता है और अपनी वर्दी का सम्मान बनाए रख सकता है।
देवगढ़ अब सिर्फ नाम का नहीं बल्कि असली शांति का शहर बन चुका था, और यह सब संभव हुआ था एक सादी वर्दी वाली आईपीएस के अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प से। उनकी यह कहानी आज भी देवगढ़ के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि न्याय हमेशा प्रबल होता है और ईमानदारी की जीत सुनिश्चित है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर ठोक दीजिए और हमारे चैनल स्टोरी विद एसएस को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है और हमें ऐसी ही मजेदार कहानियां लाने के लिए और भी जोश देता है। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।